बड़ी अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। 40 ट्रेन रास्ता भटक जाएं, जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और जाएं। और फिर ये कहा जाए क्योंकि रूट व्यस्त थे। वैसे हर रोज़ भारतीय रेलवे 2-2.25 करोड़ या बल्कि उससे भी ज़्यादा पैसेंजर्स को लेकर आती जाती है। इतना पुराना इतिहास है रेलवे का। सब कुछ सिस्टम स्मूथली चलते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं माना, लेकिन इतने सिस्टम स्मूथली चलते हैं, स्टेशन ऑपरेटर्स होते हैं, ये कहाँ की कहाँ पहुँच गई ट्रेन। बहरहाल एक और मसला सामने आया है। बिना किसी जानकारी के, पूर्व जानकारी के, मतलब बिना इन्फॉर्म किए स्पेशल ट्रेनों को भेजने पर केरल सरकार ने रेलवे मंत्रालय और केंद्र पर सवाल उठाए हैं। केरल सरकार के वित्त मंत्री टॉमस आइजैक ने कहा कि पिछले हफ्ते मुंबई से एक ट्रेन केरल आई। ट्रेन चालू हो जाने के बाद हमें जानकारी दी गई। केरल इकलौता राज्य है जहां पर कोरोना पर काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक काबू पा लिया गया है, क्योंकि उनके प्रोटोकॉल ऐसे हैं। टॉमस आइजैक ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के समय ये अराजकता है। रेलवे, भारतीय रेलवे केरल में इस बीमारी का सुपर स्प्रेडर बनना चाहता है। बहुत ही सख्त लफ्ज़ हैं ये। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी इस मामले में नाराजगी जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। स्पेशल ट्रेन को लेकर महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी आमने सामने हैं। गोयल ने कहा कि महाराष्ट्र में 145 ट्रेन खड़ी हैं, लेकिन राज्य सरकार पैसेंजर नहीं ला पा रही। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम प्रवासी मजदूरों के लिए 100 ट्रेन चलाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र रोजाना इसकी आधी ही ट्रेन मुहैया करवा रही है, और जो दी भी हैं 2 घंटे के नोटिस पे कहा गया कि तमाम पैसेंजर्स की सूची हमें दीजिए। मुंबई से गोरखपुर के लिए रवाना हुई श्रमिक एक्सप्रेस उड़ीसा के राउरकेला पहुंच गई, जैसे मैं आपको बता रहा था। महाराष्ट्र से ट्रेन पटना के लिए निकली, लेकिन पुरुलिया पहुंच गई। 2 दिन का सफ़र 11 दिनों में तब्दील हो गया। भूखे प्यासे जो मजदूर हैं उनकी सुध किसी ने नहीं ली। मेरे साथ है कल्याणी शंकर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कमेंटेटर हैं, विश्लेषक हैं। कल्याणी, बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि श्रमिक एक्सप्रेस को लेकर केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते अपनी गाइडलाइंस बदलते हुए कहा कि ट्रेन को भेजने से पहले राज्यों की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। केंद्र सरकार की राज्यों पर अपने फैसले थोपने की इस आदत को आप कैसे देखती हैं? नहीं, देखिए, ये जो माइग्रेंट लेबर को लेके बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों बहुत बंगल कर दिया। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और कोई ये जो माइग्रेंट लेबर को भेजना ही हो तो वो तो कौन से भी स्टेट से माइग्रेंट लेबर जाना है, इनको पता है कि वो वहाँ रह रहे हैं। उनको लिस्ट आउट करके उनको बता सकते हैं कि आप इस दिन में इस समय स्टेशन पहुंच जाओ, वहां से आप घर जा सकते हैं। ये नहीं किया। 2 महीने से दोनों सेंटर एंड स्टेट चुप बैठा। तो अभी जाने के टाइम भी उनको खाने पीने का नहीं मिल रहा है, फिर वो पानी पीने का भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ये जो यात्री बोल रहे हैं, और वो सोशल डिस्टेंस का भी वो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इन लोगों को तो इतना कंफ्यूजन है कि कौन सा ट्रेन कहाँ जाएगा और कितना दूर लंबा रास्ता करके जाएगा और डिले ट्रेन होगा, ये सब किसी को उनको पता ही नहीं है। तो इस वजह से इनको हमारा रेलवे तो सबसे अच्छा सिस्टम है, उसमें ऐसा हो गया तो मैं नहीं मानती हूँ कैसे बाकी जा सकते हैं। ये बिल्कुल कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन का गैप है। कोऑर्डिनेशन और अच्छा बना सकते हैं, और एक दूसरे को अभी दोषी ठहरा रहे हैं। मैं एक ही जानना चाहता हूं कि बिना राज्य सरकारों को बताए ट्रेन भेज देना, गाइडलाइंस में चेंज करके, इसको आप किस निगाह से देखती हैं? वो कैसा होगा? क्योंकि अगर ट्रेन आ रही हैं तो उसमें इन्फेक्टेड लोग भी होंगे। नहीं, वो कैसा होगा? जो भी स्टेट को ये ट्रेन जाती है, वहां भी उनको क्वारंटाइन करना हो तो करना है, नहीं तो उनको कहाँ भेजना हो जब भेजना है, और उनका इंतजाम करना है पानी पीने के लिए, दूसरा कुछ खाने पीने के लिए। तो ये सब है। तो इस वजह से बिना राज्यों को बोलने के बदले वो यहाँ ट्रेन भेजना बिल्कुल गलत बात है। वो इसलिए तो मैं बोल रही थी पहले भी, तो कोऑर्डिनेशन बिल्कुल होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को ये लोग बोल सकते हैं कि इस दिन इस यहाँ से, और ये भी बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जितना मांग रहे हैं उतना हम दे रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे ट्रेन हैं। तो ट्रेन हो तो स्टेट गवर्नमेंट मांगने से, इनको देने से दोनों को तो पता लगेगा ना कौन कब मांग रहे हैं, कब जाएगा। तो यहाँ बहुत कंफ्यूजन खड़ा कर रहे हैं अभी। इसमें मार डालने वाले तो जो माइग्रेंट लेबर है, वो वही लोगों को तो इतना भूखा मर रहे हैं, और वो इतना गर्मी इतना हो गई बेचारे, तो उनको रहने का जगह नहीं है। तो इस वजह से
द वर्स्ट थिंग विच इज हैपन टू माइग्रेंट लेबर, ये जो घर जाने का इतना 2-3 महीना हो गया, अभी तो रोज बोल रहे हैं कि भेजेंगे भेजेंगे, अभी बोलते बोलते जी वो लोग घर जी भी पहुंच गए जी होंगे। जो पैदल गया वो तो 1500 किलोमीटर भी घर पहुंच गया होगा, अभी ट्रेन में जाने वाला अभी इधर है। जी कल्याणी, हम आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा विषय बदल रहा हूँ, टॉपिक बदल रहा हूँ। विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने और लॉकडाउन के कारण पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को उबारने के नाम पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में हाल ही में लेबर लॉज में, श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं। द प्रिंट की खबर के मुताबिक जो लेबर मिनिस्ट्री है हमारी, उसकी भी आवाज़ अब सुनने को आ रही है। लेबर मिनिस्ट्री ने श्रम कानूनों में इन बदलाव पर, जो बदलाव हुए हैं लेबर लॉज, इस पर चिंता जाहिर की है। हमारे श्रम मंत्रालय ने, लेबर मिनिस्ट्री ने कई राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कानून में कई बदलाव लेबर लॉ कोड के मुताबिक नहीं है। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया कि सुधार के नाम पर लेबर लॉज खत्म नहीं किए जा सकते। अब आपको श्रम मंत्रालय के रुख में बदलाव की वजह बताते हैं। श्रम कानून में बदलाव पर, लेबर लॉज में जो बदलाव किए हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर चिंता जाहिर की है। ये यूपी की सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई, उसने 3 साल के लिए स्थगित कर दिए। मतलब अब स्टेट के जरिए जो ऑर्डिनेंस चर्चा के बाद, मतलब कानून बनना चाहिए था, ऑर्डिनेंस नहीं, ऑर्डिनेंस के जरिए, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के जरिए ऐसा किया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ILO ने कहा है कि श्रम कानूनों में बदलाव मजदूरों के अधिकारों को कुचलने जैसा है। केंद्र और राज्य सरकार श्रम दोनों को श्रम कानून बनाए रखने चाहिए। सीटू, AITUC समेत 10 संगठनों ने ILO को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी। उसके बाद ILO ने प्रधानमंत्री को ये बताया, हमारी सरकार को बताया। आपको श्रम कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं उसमें न्यूनतम वेतन मिनिमम वेज मिलने का अधिकार खत्म कर दिया है। कामकाज के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए गए हैं। यूपी सरकार को हाई कोर्ट के नोटिस के बाद तो 12 घंटे की शिफ्ट के इस हुक्म को, इस आदेश को वापस भी लेना पड़ा। कल्याणी, लेबर मिनिस्ट्री कुछ और कह रही है, राज्य सरकारें कुछ और कर रही हैं। क्या दायां हाथ नहीं जानता कि बायां हाथ क्या कर रहा है, या जो ILO ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उसके दबाव में ऐसा हो रहा है? आप इसको थोड़ा देखें तो जो भी लॉज बदल दिया वो सब बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट है। तो मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, तो जहाँ भी है वो लेबर लॉज बदलने के लिए बहुत सालों से, एग्जिट पॉलिसी लाने के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं बहुत सालों से मांग रहे हैं। मेरा आई थिंक आई रिमेम्बर 1991 से एग्जिट लेबर लॉ के लिए, एग्जिट पॉलिसी करने के लिए मांग हो रही है। तो अभी जो रिफॉर्म करने के लिए ये लोग सोच रहे हैं, तो थ्रू द स्टेट्स दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट, तो इनका भी कंकरेंट सेंटर देना पड़ेगा। तो सब ऑर्डिनेंस रूट में ये सब करें, क्योंकि अभी असेंबली को बुलाने का सवाल ही नहीं, पार्लियामेंट को भी अभी सोच रहे हैं कि कैसे बुलाएं, तो सोशल डिस्टेंस कैसे करेंगे, ये सब है। तो इस वजह से थोड़ा दिन के लिए कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। इतना अर्जेंट इनको लाने का क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। और कोई अपोजिशन लीडर बाकी लोगों से बात करके किया, ट्रेड यूनियन से बात किया, ये सब कुछ पता ही नहीं है। बीजेपी का भी तो ट्रेड यूनियन है, ऐसे नहीं है कि बीजेपी का ट्रेड यूनियन नहीं है, ऐसा है। तो कांग्रेस का भी है और वो लेफ्ट पार्टीज का ट्रेड यूनियन है। उनसे बात करके कोई अच्छा रास्ता निकालना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी दे कैन स्टॉप इट। तो लेबर ऑलरेडी इतने मुश्किल में है, उसके ऊपर आप ये सब, या 8 घंटे से 12 घंटा, तो क्या जानवर है क्या ये लोग? तो इसलिए तो ये सब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे इसलिए कंट्रोवर्सी खड़ा किया है अभी। और बाकी कोई कांग्रेस रूल और लेफ्ट रूल और कोई भी अभी ये ऐसे लाया नहीं है, ओनली बीजेपी रूल स्टेट्स में आया है। जी कल्याणी, मैं आगे बढ़ता हूँ। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से गुजरात से बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची एक महिला की रेलवे स्टेशन पर मौत हो गई। महिला का छोटा सा बच्चा मां के जो कफन तो नहीं था, जो पहना हुआ था, उसको हटाने की कोशिश करता दिखा चेहरे से। बताया जा रहा है कि गर्मी, भूख और डिहाइड्रेशन के कारण उस गरीब महिला की मौत हुई। कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने वाला है, लेकिन प्रवासी मजदूरों की दिक्कतें, तकलीफ़ें ख़त्म होती नज़र आ नहीं रही। हम कुछ लोग कहते हैं कि प्रवासी ना कहा जाए इन्हें, हम प्रवासी इसलिए कहते हैं कि रोज़ी रोटी की तलाश में अपने गांव, अपने घर छोड़कर दूर दराज इलाकों में गए हैं। इनका कोई, अगर इतना सा भी जो गाँव में, शहरों में कमा रहे थे, वहाँ कमा पाते तो ये कभी ना आते। ये मजदूरी के लिए गए हैं और अब वापस जा रहे हैं। बहरहाल,
सुप्रीम कोर्ट ने भी लॉकडाउन में फंसे और भीषण गर्मी में सड़कों पर पैदल जा रहे मजदूरों की बदहाली पर चिंता जाहिर की है। मामले का खुद से संज्ञान सुओ मोटो नोटिस लेते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों और नोटिस जारी करके 28 मई तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों को मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए फ्री यात्रा, खाने और रहने का फौरन इंतजाम करना चाहिए। आपको बता दें, मद्रास हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है। कल्याणी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि हमारे यहाँ सब चीज़ों को लेकर मतलब इतनी सुस्ती, इतनी देर से लेट रिएक्शंस क्यों होते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी अब सुओ मोटो नोटिस ले रही है। क्या आपको लगता है कि एक दफ़े फिर वो डांट फटकार लगाकर छोड़ देगी या इंस्ट्रक्शंस जारी करेगी कि एक तय समय सीमा में, टाइम लिमिट में सरकारों को ये करना होगा? ये देखिए, ये जो जुडिशरी इसमें थोड़ा फेल हो गया। आप देखते रहे तो बाकी चीजों को सुओ मोटो ले लिया, लेकिन ये माइग्रेंट लेबर को 2-3 महीने से मीडिया में इतना हल्ला मचा रहे हैं और लोगों को जो दिखा रहे हैं कैसे ये लोग पैदल चल रहे हैं, खाने का नहीं है, पीने का नहीं है। ये सब ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी लेना चाहिए और जुडिशरी भी लेना चाहिए। तो इनको बहुत देर हो गया और अभी बोल रहे हैं कि उनका ड्यूटी है। ये ड्यूटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अपने आप को मालूम होना चाहिए कि इट इज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर पीपल टू गेट प्रोटेक्शन, एंड वो नहीं मिल रहा है। So therefore, I have a feeling that the judiciary has sort of not done its duty. They could have done it much earlier, and by this time all ये जो माइग्रेंट लेबर हैं वो पहुंच गया होगा। आपको और एक बड़ा अजीब है, यूपी गवर्नमेंट ने ये माइग्रेंट लेबर कमीशन बना दिया। तो दैट मीन्स अब वहां से माइग्रेंट लेबर लाना हो तो उनको आप एप्लीकेशन देना चाहिए, वो लोग मंजूर करेंगे, फिर आप अपने बाकी स्टेट्स को वो जा सकते हैं। ये दूसरा मुसीबत खड़ा कर रहे हैं।